उत्तर प्रदेश विधान परिषद आरओ एआरओ और एपीएस की जो प्रारंभिक परीक्षा थी आज 22 नवंबर 2020 को संपन्न हो गई। और इस वीडियो में हम लोग जो 50 प्रश्न पूछे गए थे जनरल स्टडी के यानी कि सामान्य अध्ययन के, उन प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नों का स्तर जो रहा वो औसत रहा, यानी कि बहुत अधिक कठिन प्रश्न नहीं थे और बहुत सरल भी नहीं थे, और बहुत आसान उनको लगा होगा जो लोग करंट अफेयर्स वगैरह लगातार पढ़ रहे हैं और प्रैक्टिस लगातार कर रहे हैं, और जो लोग औसत से थोड़ी सी भी अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो उनको ये पेपर आसान लगा होगा। और मुझे लगता है कि इस बार की जो मेरिट होगी वो थोड़ी सी ऊपर जा सकती है, क्योंकि प्रश्नों का जो स्तर था वो थोड़ा सा औसत दर्जे का था। फिलहाल कट ऑफ के बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में आपसे बात करते हैं जनरल स्टडी में पूछे गए प्रश्न और उसके उत्तर के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है। बात यहाँ पर हो रही है उत्तर भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है, ये प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है। और इसका सही जवाब फ्रेंड्स ऑप्शन डी यानी कि मूंगफली। देखिए, जो क्वेश्चन पेपर मुझे प्राप्त हुआ वो इस स्थिति में नहीं था कि उसको डायरेक्टली मैं स्कैन करके आपको पढ़ा पाता, इसलिए पूरे प्रश्न पत्र को मैंने यहाँ पर टाइप कर लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित देशों में से किसमें विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है। तो आप जानते हैं कि WTO का जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, तो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की किस वर्ष में स्थापना की गई थी। तो इसका सही जवाब होगा 11 मई 2000। तो जो डी विकल्प है यहाँ पर सही है, 11 मई को इसकी स्थापना की गई थी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन था कि भारत का राष्ट्रीय गीत स्वीकार किया गया। देखिए, राष्ट्रगान के बारे में बात नहीं हो रही है, राष्ट्रीय गीत जो कि वंदे मातरम है, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, उसके बारे में बात हो रही है। और इसे जो है 24 जनवरी 1950 को जो है एक्सेप्ट किया गया था। सी सही है इसका, ठीक है। किस वर्ष प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट घोषित किया गया था, बौना ग्रह। तो ऑप्शन सी 2006 में। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में उत्सव आयोजित किया जाता है, तो ये कजरी महोत्सव होता है फ्रेंड्स। और उत्तर प्रदेश में जो कजरी होती है इसका जो ओरिजिन है वो मिर्जापुर से ही माना जाता है। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में कौन सा नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर रूप है। नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर रूप, और ये है ऑप्शन बी यानी कि हेलिना। 2020 में टाइम टू केयर रिपोर्ट निम्न में से किस संगठन द्वारा जारी किया गया था। टाइम टू केयर रिपोर्ट, तो दोस्तों ये जो रिपोर्ट है ये ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया गया था, और इसका जो उद्देश्य था वो वैश्विक गरीबी उन्मूलन पर था। और इसे जो है आपको याद होगा ये 22 जनवरी 2020 को जारी किया गया था, ठीक है। 7वां विश्व शिखर सम्मेलन यानी कि WCS 5 से 9 जुलाई 2020 में कहां पर आयोजित किया गया था। तो इसका जन्म हुआ था सिंगापुर में, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। जो अगला प्रश्न है यह रीजनिंग पर आधारित है, तो देख लेते हैं। यदि किसी कूट भाषा में SPORT स्पोर्ट को TPPRU लिखा जाए तो मैच को इस कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों इसको हल करना बहुत ही आसान था, SPORT, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना था कि अल्टरनेट को एक आगे बढ़ा देना था, बस यही करना था, ठीक है। यस के बाद क्या जाएगा अल्टरनेट, ये T हो जाएगा, ये P था, और ये फिर P हो जाएगा, ये R हो गया, और ये क्या हो गया, U हो गया। TPPRU इस प्रकार से हो गया। अब देखते हैं मैच, तो इसको भी ऐसे कर लेंगे, MATCH +1 और +1, ठीक है। इस प्रकार से इसे हम हल करेंगे। ये क्या बनेगा, NAUCI, एम के बाद NAUCI, तो इसमें कौन सा है, NAUCI ऑप्शन ए में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी रीजनिंग है। एक निश्चित कूट में SWIMMERS को क्या लिखा गया है, WSMIEMASR। क्या किया गया था, देखिए दो का पेयर बनाते हैं। SW देखा आपने, इसको उलट दिया WS, ये लिख दिया यहाँ पे। IM का पेयर बनाया MI, ME का पेयर बनाया EM,
आर यस का पेयर बना, उल्टा कर दिया यस आर, तो वही करना है इसमें भी। यस एन है तो एन एस कर लेंगे, ए के है तो के ए कर लेंगे, ई एस है तो यस ई कर लेंगे, एन एस के ए यस ई, एन एस के ए यस ई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन था वो जल प्रतिबिंब से संबंधित था, तो उसको मैं टाइप नहीं कर पाया। फिलहाल प्रश्न बहुत ही आसान था। चंदेरी का युद्ध किनके मध्य हुआ था? जैसा कि आप जानते हैं चंदेरी का जो युद्ध हुआ था ये 1528 में हुआ था। दोस्तों ये जो युद्ध था वो बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था 1528 में। ठीक है, तो विकल्प सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। 1861 में किसके नायकत्व में प्रगतिशील विचारों का समाचार पत्र इंडियन मिरर आरंभ हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या था? 14वां क्वेश्चन है, और मनमोहन घोष, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि अप्रैल 1930 के चित्तागोंग हथियार खाने की लूट की योजना किसने बनाई थी? देखिए बात हो रही है यहाँ पर अप्रैल 1930 की, तो ये योजना बनाई गई थी सूर्य सेन के द्वारा, ऑप्शन ए। चुनाव में यदि कोई उम्मीदवार मांग करता है तो निम्न में से कौन चुनाव में मतदान करने वाले मतों की पुनर्गणना का आदेश दे सकता है? तो ये काम भारत का चुनाव आयोग करता है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि सरकारी आयोग से संबंधित था ये, केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु सरकारी आयोग की नियुक्ति की गई थी। अब देखिए सही जवाब था ऑप्शन बी। सरकारी आयोग कब बना था ये आपको बताना है, कमेंट करके बताइए। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है 9 डिग्री चैनल, ऑप्शन सी। विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में स्थित है? ये क्वेश्चन था, और ये अफ्रीका में है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित नदियों में कौन सी बिजनौर से होकर बहती है? तो यह गंगा नदी है जो कि बिजनौर से होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 21 था कि निम्नलिखित स्मारकों में से कौन सा राजस्थान में स्थित है? तो राजस्थान में क्या है? नाहरगढ़ का किला है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल इसमें सही था। कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन ये कहां पर स्थित है? कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, विकल्प ए हमारा बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन है मुखर्ती शिखर ये किस राज्य में स्थित है? मुखर्ती शिखर ये केरल में है, तो विकल्प ए हमारा बिल्कुल इसमें करेक्ट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक 5 कार्बन वाली शर्करा का उदाहरण है? 5 कार्बन वाली शर्करा बनती है, इसको क्या कहते हैं? राइबोज कहते हैं, ऑप्शन डी राइबोज। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है कि किसी वन की ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, विकल्प बी इसका सही था। ठीक है, गंधक का परमाणु भार पूछा गया था, गंधक का परमाणु भार कितना होता है? 16, 40, 32, 35.5 सही जवाब था इसका, अबाउट 32 माना जाएगा, सी सही होगा इसका। और ऊर्ध्वपाती प्रकृति का नहीं है। ऊर्ध्वपाती क्या होता है? देखिए कुछ ठोस ऐसे होते हैं जिनको जब आप गर्म करते हैं तो ठोस जो होता है ना वो लिक्विड यानी कि द्रव में नहीं बदलता है, मतलब सीधे सीधे क्या होता है वो द्रव अवस्था को स्किप करके ठोस से सीधा वो वाष्प बन जाता है। तो कपूर, नेफ्थालीन और आयोडीन ये जो टेंडेंसी उसको दिखाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट ऐसा नहीं कर पाता है, तो ये ऊर्ध्वपाती प्रकृति का नहीं है। डेविसन और जर्मर प्रयोग प्रायोगिक पुष्टि प्रदान करता है। देखिए जिन लोगों ने फिजिक्स पढ़ा है इंटरमीडिएट में उनको ये प्रश्न बहुत आसान लगा होगा, क्योंकि ये डी ब्रॉगली जो कंसेप्ट है उससे संबंधित है, डेविसन और जर्मर का जो प्रयोग था। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। प्रकाश को दोहरी प्रकृति का क्यों कहा जाता है? डुअल नेचर ऑफ लाइट। तो ये भी पढ़ाया गया था इंटरमीडिएट में, आपने पढ़ा होगा, जो लोग साइंस के होंगे उनको समझ में आ गया होगा कि ये तरंग और कणों के गुण को प्रदर्शित करता है, इसीलिए जो है डुअल नेचर ऑफ लाइट माना जाता है, प्रकाश की दोहरी प्रकृति। तो ऑप्शन ए इसका सही था। और क्वेश्चन नंबर 30, 31 और 32 ये तीनों मैंने यहाँ पर स्किप कर दिया, तीनों रीजनिंग के सवाल थे और बहुत मतलब कि जो रीजनिंग थी ना इतनी टफ नहीं थी। ठीक है, और इस वीडियो के बाद मैं हिंदी की जो प्रश्न है उसको डिस्कस करूंगा, देन आफ्टर जो प्रश्न शेष बचेंगे उसको भी। तो बजट तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? राजस्व विभाग की नहीं होती है, विभाग की भी नहीं होती है, ये आर्थिक मामलों के विभाग की होती है। तो ये तो ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन था कि 2020 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज किसकी खोज के लिए दिए गए? देखिए जब आप नोबेल प्राइज पढ़ते हैं ना तो ये भी पढ़ा करें कि किनको मिला है और किस काम के लिए मिला है। तो ये जो मिला था इस बार
हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए, तो ऑप्शन सी है। ठीक है। फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया था सी सुरेश कुमार को। मैं डेली जो करंट अफेयर्स को कवर करता हूं और अगर किन्हीं कारणों से ये श्रृंखला भंग होती है तो मैं उसे वीकली में बदल देता हूं, लेकिन मैं सारे क्वेश्चन कवर जरूर करवाता हूं। तो जो लोग मेरे चैनल से लगातार पढ़ रहे हैं उनको जो भी करंट है वो आसानी लगा होगा। सी सुरेश कुमार इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 36, ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने वाला कौन सा पहला राज्य है? तो ये आंध्र प्रदेश है, ऑप्शन ए। ठीक है। 37 क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में कौन सा देश फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी करेगा? फीफा विश्व कप 2022 की जो मेजबानी होगा वो कौन करेगा? कतर करेगा। कतर करेगा ना 37 में, इसका जवाब होगा कतर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में सुरक्षा कवच योजना लागू की गई। देखिए ये जो पूरी योजना है ना, ये बालिका सुरक्षा कवच के नाम से लागू की गई थी। जो बच्चियां जो हैं स्कूल जाती हैं उनकी सुरक्षा के लिए, स्कूल जाने वाली बच्चियों की सुरक्षा के लिए। तो थोड़ा सा इसमें जो है बच्चियों होता तो समझना आसान हो जाता। फिलहाल सही जवाब इसका ऑप्शन ए है। फरवरी 2020 में लखनऊ में डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया, उसका संस्करण कौन सा था? फरवरी 2020 में जो हुआ था उसका 11वां संस्करण था ये, तो ऑप्शन सी। ऑपरेशन नकेल किससे से संबंधित है? तो घोड़ा भैंसा गाड़ी से नहीं है, ड्रग्स माफिया से भी नहीं है, ये ऑटो रिक्शा से संबंधित है। जिसमें क्या किया गया था कि प्रत्येक ऑटो रिक्शा को एक जो है यूनिक आईडी दी जाती थी और इससे क्या होता था कि सड़कों पर जो भीड़ थी वो खत्म हो गई थी लगभग 50%। तो ऑटो रिक्शा को कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन नकेल चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसका जवाब ऑप्शन डी। और देखिए यहाँ पर कौन सा टाइगर रिजर्व झारखंड राज्य में स्थित है? तो बेतला जो कि पलामू जिले में है, पलामू जिला है, उसमें एक टाइगर रिजर्व है बेतला। तो बेतला जो है ये स्थित है। ठीक है। तो इसमें जो है ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन होगा, लैगून झील का कौन सा एक उदाहरण है? गोविंद सागर, डेडवाना झील, चिल्का झील या सांबर झील? सही जवाब ऑप्शन सी है, चिल्का झील जो है ये लैगून झील का एक उदाहरण माना जाता है। पेरू की राजधानी कौन सी है? पेरू, तो देखिए प्रश्न बहुत ही आसान थे, लीमा। लानक ला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम में माना जाएगा, ऑप्शन सी। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट जो पर्वत है ये जर्मनी में स्थित है और बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर काले रंग के जो पौधे होते हैं ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इसको ब्लैक फॉरेस्ट कहते हैं। और जर्मनी जो है ये यूरोप में स्थित है, तो ऑप्शन बी हमारा जवाब होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड पूछा जा रहा है, तो आप जानते ही हैं कि प्रतिवर्ष 13 अप्रैल को हम जो है शहीदों के लिए अपने मन में प्रार्थना करते हैं। 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुई थी, ऑप्शन बी। उसके बाद अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो याद रखिएगा कि जो अशोक के अभिलेख थे वो ब्राह्मी लिपि में थे, ऑप्शन डी इसका सही था। और भारत में निम्न में से प्रथम सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला कौन था? जो सहायक संधि समझ रहे हैं आप, इसमें जो पहला हस्ताक्षर किया गया था वो हैदराबाद के निजाम के द्वारा किया गया था, 1878-79 में किया गया था। ठीक है। नहीं 1798 में, गलत मैं बोल रहा हूँ, ये 1798 में ही कर दिया गया था, 1798। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन है कि पंडिता रमाबाई की किस भाषा की महान विदुषी थी? तो ये संस्कृत बहुत अच्छा जानती थी, ऑप्शन डी इसका जवाब है। तो दोस्तों ये हो गए 50 प्रश्न जो कि जीएस पर आधारित थे। अगले भाग में हम लोग हिंदी के प्रश्नों को करेंगे डिस्कस। तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें फ्रेंड्स, ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो प्रत्येक वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। समझ लीजिए कि बस यही मेरी फीस है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे हिंदी के प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।